In this video, we will discuss the question answers of class 11th Hornbill book, chapter 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. And it is written by Gordon Cook and Alan East. So first question we have, list the steps taken by the captain. And then we have two subpoints given. To protect the ship when rough weather begins. So क्या किया था कैप्टन ने जब मौसम खराब होना शुरू हुआ? यहाँ कैप्टन कौन है? गॉर्डन कुक. Answer we have, to protect the ship, the captain dropped the storm jib. पहला काम किया कि storm jib को नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया. Lashed a heavy mooring rope, और एक मोटी रस्सी से उन्होंने लूप में उसको बांध दिया, बार बार गोल गोल करके उसको बांध दिया अच्छे से. Across the stern को अच्छे से बांध दिया एक heavy mooring rope से. और double lashed everything, हर चीज़ को टाइटली डबल कर दिए ना, उसको 2 times उसको टाइट कर दिया हर चीज़ को. एंड वियर और पहन ली ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, ऐसे कपड़े पहन लिए जो पानी से ख़राब नहीं होते, ठीक है, और लाइफ जैकेट्स. नेक्स्ट पॉइंट, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप. आंसर वी हैव, द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवस एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर्स. क्या किया जब पानी अंदर आ गया ना उनकी वेव वॉकर के अंदर? आंसर, द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवस, उन्होंने जो मोटा कपड़ा था कैनवस उसको खींचा और उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया. हैच कवर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एल्यूमिनियम या स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शिप को प्रोटेक्ट करते हैं. वो ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं और बिल्कुल टाइटली वो क्लोज होते हैं. सो वाटरप्रूफ हैच कवर्स के अंदर जो गैप बन रहा था पानी के आने से उसको भी कवर किया. So captain stretched canvas and secured waterproof hatch covers over the gaping holes. फिर later he used an improvised sea anchor. उन्होंने एक एंकर यूज़ किया, एक ऐसा हुक बना होता है जो कहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है जब रफ वेदर होता है तो शिप्स में. To protect the damaged starboard side and used an electric pump to drain the water. उसके बाद उन्होंने starboard को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसको भी कवर कर दिया. And side and used an electric pump to drain water, और एक इलेक्ट्रिक पंप यूज़ किया. Describe the mental condition of the Voyagers on 4th and 5th January. Voyagers यहाँ पे कौन है? गॉर्डन कुक, उनका परिवार और उनके साथ लैरी और हर्ब. तो ये सारे Voyagers हैं, है ना. इनकी क्या कंडीशन थी 4 और 5 जनवरी को? On January 4, despite pumping out the water, पानी को पंप करने के बावजूद the Voyagers felt desperate. Voyagers को बहुत desperate फील हुआ as the weather worsened. बुरा हो गया था, वेदर बहुत ख़राब हो गया था. The Voyagers felt desperate as the weather worsened. बुरा हो गया था. By January 5th, their situation was critical. और 5 जनवरी को तो और ख़राब हालत हो गई. However, they remained courageous. फिर भी वो बहुत साहस के साथ रहे, ऑप्टिमिस्टिक, अपनी आशा नहीं छोड़ी उन्होंने, आशावादी रहे और डिटरमाइंड रहे. डिटरमाइंड मतलब बस उनको करना ही था, बचना ही था उस समुद्र से. टू फाइट फॉर देयर सर्वाइवल, उन्हें लड़ना था अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए. और वो कैसे लड़े? साहस से, आशावादी दृष्टिकोण से और निश्चय के साथ. स्पेशली एनकरेज्ड बाय चिल्ड्रंस काम रिएक्शन, और स्पेशली वो बच्चों के जो रिएक्शन था उससे भी वो काफ़ी एनकरेज्ड रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट. जो नरेशन, कहानी सुनाने का जो तरीका था उसमें भी शिफ्ट हुए, है ना, जैसे जैसे मौसम बदलता गया. सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू ईच सेक्शन. तो हमें हर सेक्शन को एक टाइटल भी देना है. द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वी हैव सेक्शन 1, जॉयफुल बिगिनिंग, बहुत अच्छी सी उनकी बिगिनिंग थी. दिस पार्ट डिस्क्राइब द स्टार्ट ऑफ फैमिलीज वेज फ्रॉम इंग्लैंड, प्लेमाउथ, शोइंग देयर एक्साइटमेंट, जिसमें एक्साइटमेंट दिखाया गया. एंड प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड टूर, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ हो गए थे. तो हमने सेक्शन 1 को टाइटल दे दिया अ जॉयफुल बिगिनिंग. फिर सेक्शन 2 आता है द ग्रेट स्ट्रगल, इसको हमने टाइटल दे दिया. दिस पार्ट कवर्स द टेरिफाइंग स्टॉर्म, स्टॉर्म स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. टेरिफाइंग स्टॉर्म, द सीवियर डैमेज ऑफ देयर शिप एंड हाउ द फैमिली ब्रेवली फॉट टू स्टे अलाइव ड्यूरिंग द क्राइसिस. दूसरे पार्ट में क्या था? मौसम ख़राब हो गया था. तो ये पार्ट जो है कवर करता है एक स्टॉर्म को और सीवियर डैमेज.
Section 3, the happy ending. The final section focus on the relief and success of finding the island. लास्ट सेक्शन में यहाँ द हैप्पी एंडिंग हमने इसको टाइटल दे दिया. द फाइनल सेक्शन फोकस ऑन रिलीफ. फिर वहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिल गया और उनको सक्सेसफुल भी हो गए वो आइलैंड एम्स्टरडम खोजने में, विच प्रूव दैट देयर हार्ड वर्क एंड यूनिटी सेव्ड देम. इससे प्रूव होता है कि उनका जो मेहनत थी और वो जो एकजुट होकर रहे ना, इस चीज़ से वो बच गए और अपने ऑप्टिमिस्टिक व्यू से भी. देन वी हैव टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का. क्या नोटिस करते हैं आप रिएक्शन एडल्ट और बच्चों का क्या रिएक्शन था, एडल्ट्स का क्या था. तो एडल्ट्स दे वर फिल्ड विद फियर एंड पैनिक फोकसिंग ऑन द सर्वाइवल ऑफ द शिप. बड़े लोग बस डरे हुए थे और पैनिक हो रहे थे, फियर एंड पैनिक से भरे हुए थे और उनका फोकस यही था कि वो शिप को बचा ले किसी तरह से, शिप जो टूट फूट हो रही थी उसमें. और बच्चे जो थे दे शोड रिमार्केबल मैच्योरिटी. बच्चों ने बहुत अच्छी मैच्योरिटी शो की. रिमेन्ड काम एंड कन्फर्टेड, और शांति के साथ रहे, कन्फर्टेड रहे. देयर पेरेंट्स कम्फर्टेड मतलब आराम से रहे वो और शांत रहे. दे कम्फर्टेड देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को उन्होंने परेशान नहीं किया किसी तरह से. प्रूविंग दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ दे वर ऑल टुगेदर. अगर वो सभी एक साथ हैं तो वो मरने से नहीं डरते. फिर हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस. ऑप्टिमिज्म मतलब अच्छा सोचना, आशावादी. सो ऑप्टिमिज्म, आशावादी जो दृष्टिकोण है, अच्छा सोचना, एक्ट एज अ पावरफुल सर्वाइवल टूल. एक बहुत ही अच्छा सर्वाइवल टूल रहा उनके लिए एक्सट्रीम डेंजर के अंदर, खतरे के अंदर. व्हेन द कैप्टन वाज लूजिंग होप, जब कैप्टन अपनी आशा छोड़ रहे थे, वो नेगेटिव हो गए थे. हिज क्रू एंड चिल्ड्रंस ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड मोटिवेटेड हिम. उनके जो बच्चे थे और उनका जो क्रू था लैरी और हब, उन्होंने उनकी हेल्प की मोटिवेटेड रहने के लिए. फाइटिंग फॉर देयर लाइफ्स, ताकि वो अपने जीवन के लिए लड़ सकें उस खराब मौसम से. अच्छा, वो नहीं लड़ते ना उस समय, वो नहीं कोशिश करते तो वो बचते भी नहीं. Then what lesson do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? Answer, we have these experiences teach us the value of courage, unity and presence of mind. इस तरह के एक्सपीरियंस हमें बताते हैं वैल्यू कि हमें साहसी होना, एकजुट होकर रहना और दिमाग का सही समय पर इस्तेमाल करना, सही फैसला लेना, ये सब जो है एक्सपीरियंस सिखाते हैं. वी लर्न दैट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली हेल्प अस टू ओवरकम इवन द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. और हमारा जो परिवार से अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो ये भी हमें ओवरकम करने में किसी भी परेशानी को बहुत हेल्प करता है. ठीक है, कहा जाता है ना, सबसे अच्छा जो है वक्त इंसान के लिए वही होता है जब वो अपने दोस्तों को परिवार की तरह समझे और उसका जो परिवार है उसके साथ उसके दोस्तों की तरह खड़ा रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेंडिशंस इन स्पाइट ऑफ रिस्क. ऐसे एक्सपेंडिशंस, ऐसी जो साहसीपूर्ण जो चीज़ें करते हैं लोग, वो क्यों करते हैं. आंसर, वी हैव पीपल टेक सच रिस्क्स बिकॉज ऑफ देयर पैशन ऑफ फन एक्सप्लोरेशन, कि वो कुछ मज़ेदार करना चाहते हैं इसलिए वो करते हैं. एंड देयर लव फॉर चैलेंजेस, क्योंकि उन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं इसलिए करते हैं. द थ्रिल ऑफ डिस्कवरी एंड द अचीवमेंट्स ऑफ रीचिंग अ गोल मेक दीज रिस्क वर्थ टेकिंग फॉर देम. जब भी कुछ डिस्कवर होता है, जब कुछ खतरा उठाया जाता है, उसके बाद हम डिस्कवर करते हैं, कुछ चीज़ पा लेते हैं, कुछ खोज लेते हैं, अपने अंदर भी खोज लेते हैं और इस दुनिया के अंदर भी कोई नई बात जब हमें पता चलती है तो वो एक अचीवमेंट है, एक गोल की तरह है. ऐसा लगता है कि हम जो है रीच कर गए अपने गोल की तरफ, हम अपनी जो लक्ष्य को हमने पा लिया है. तो इस तरह से रिस्क लेना वर्थ टेकिंग हो जाता है. इसके बाद मैं आपको एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स शो कर देती हूँ.
ये मेरी एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे से वर्क किया है, सो आई लाइक हर वर्क, तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए. सो you can all take the screenshot if you find the words important. I just reading the words for you. Then we have duplicate, voyage, explorer, awning, seafaring, leisure, pleasantly, rough, tackle, ominous, pinpricks, tousled, infer, vast, wooden hulled, fitting out, then leg. Encounter, gales, alarming, atrocious, gigantic, screaming, lashed, mooring rope, stern, doomed, impending, disaster, vertical, frightful, crest, tremendous, explosion, torrent, capsizing, horizontal, hurled, taut, drawn, jib, life raft, drill. Lifelines, oilskins, aft, toward, consciousness, rag, doll, abandon, hatch, scrambled, timbers, starboard, bulged, sloshed, bunk, bashed, gapping, deflected, arose, wrenched, dingings, anchor, dragged on, Mayday calls. संकट के समय जो मदद के लिए पुकार लगाई जाती है रेडियो से और वो सब अपना फ्लैग दिखाकर. Pumping, kneel, partitions, abated, hoist, auxiliary, pace, rigging, corned beef, respite, deteriorate, desperate, heave, improvised, profane, sextant. Ribbed frames, charts, slim, azure, determination, drift, caricatures, dozed off, chorused, एक साथ बोलना, gazed, stark, bleak, volcanic rock, anchored, offshore, inhabitant, assure, direst, crucial, subsequently direst, endure, optimal, hazardous, expeditions in spite of.